नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, यानी नारी शक्ति वंदना अधिनियम के बारे में। और हम समझेंगे कि जो ऐसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आरक्षण में आरक्षण दिए जा रहे हैं, तो ये किस तरीके से जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, कौन कौन से कैटेगरी में यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये किस तरीके से डिवाइडेड होगी और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या होता है एंड वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार आपने तो सुना होगा कि अभी तक न्यूज में कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है जिसमें से कि 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन क्या ये आपको पता है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन दी जा रही है? तो यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक नजर सरकार की तरफ, एक नजर दुनिया की तरफ ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ डाटा दिख रहा होगा और इस डाटा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत कहाँ पर इसमें रैंक करता है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से आपको बता दूं तो ये 1889 से पब्लिश कर रहे हैं, हर बार आर्टिकल या सर्वे कुछ भी लेकर आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इनका जेन्युइन है, जो कि ये 193 कंट्री लिए हुए हैं अभी तक इस सर्वे में। तो मैं बता दूं को आपको कि सबसे पहला है जो वो कंट्री अफ्रीकन यूनियन का कंट्री है रवांडा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 80 सीट में से 49 सीट यानी 49 महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी वहां पर महिलाएं कार्यरत हैं 49 सीट पर, जो कि 61.3% होता है अगर हम परसेंटेज में देखें। तो मैं आपको बता दूं तो अफ्रीकन यूनियन में सबसे ज्यादा कंट्री अफ्रीका के ही आते हैं, जैसे कि आपको क्यूबा मिल जाएगा, इथोपिया मिल जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे देश हैं वो वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिला विकास के हित में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जो डेवलप्ड कंट्री है या फिर विकासशील देश। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन भी पूछ लूं तो आपके मन में अभी तक ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो सबसे नंबर 1 पे कौन लाइक करता है, तो आप जाहिर से बात कहेंगे वो चाहे यूएसए होगा या फिर कनाडा होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया, यानी कोई भी विकसित देश। लेकिन हम बात करें इंडिया कहाँ लाइक करता है, तो मैं आपको बता दूं 150 अंदर है, यानी 100 के अंदर भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 149 पर भारत अपना लाइक करता है, जो कि 524 में से 66 सीटें हैं जो कि यहाँ पर महिला कार्यरत है, जो कि परसेंटेज में होता है 12.6%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रिफॉर्म की जरूरत है और जो कि ग्लोबल स्टेटस को मीट करने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड को। तब हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट में अगर हम स्टेट वाइज देखें तो कहाँ कहाँ पर रिजर्वेशन सीट के तहत महिलाएं आती हैं, या फिर वो जो रिजर्वेशन है उसमें मेल या फिर पुरुष कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार में जनरल है, जो कि एससी में 0 है, एसटी में और टोटल 1 सीट। ऐसे ऐसे करके अगर हम नीचे स्टेट की स्क्रॉल करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, जो कि यहाँ पर 63 जनरल एंड 17 एससी के लिए एंड 0 एसटी एंड टोटल हो जाता है यहाँ पर 80 सीटें, यानी टोटल उत्तर प्रदेश के हैं। अगर हम टोटल काउंट करते हैं अगर 22 राज्य अपने पूरे राज्यों को, तो 423 सीट होती है, टोटल मिलाते हैं तो 543। और मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या कंपैरिजन है और इसकी हिस्ट्री भी बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कंपैरिजन इसके बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा टोटल सीट लोकसभा में 545 है, जिसमें से कि 543 पे इलेक्शन होता है और 2 उसमें से नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन। अब हम कह सकते हैं एंग्लो इंडियन यानी ब्रिटिश के लोगों को, और काफ़ी जो ऐसे ऐसे ब्रिटिशर्स में से आते थे कम्युनिटी के, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो 543 में से सिर्फ जो 82 सीट है उस पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कार्यरत है एमपी के तौर पे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, एमपी आते हैं, वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ है 250, और जिसमें से कि 245 मेंबर प्रेजेंट है और 233 सेलेक्टेड हो चुके हैं विधानसभा से, और 12 ऐसे मेंबर हैं जो कि यहाँ पर नॉमिनेट होते हैं, डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि वो किसी भी कार्य में काम किए हुए रहते हैं या फिर किसी क्षेत्र में। तो आर्ट हो गया, जैसे लिटरेचर हो गया, साइंस या फिर सोशल सर्विस, यानी किसी भी क्षेत्र में वो काम किए रहते हैं और इस पद के लिए दावेदार होते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट इन्हें नॉमिनेट किया जाता है, डायरेक्ट इन्हें चुना जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें राज्यसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा लोकसभा में डायरेक्ट जनता के द्वारा यानी मोदी जी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर जो लोकसभा में यानी एमपी राज्यसभा के मेंबर के लोगों को चुनते हैं। तो हम बात करते हैं वर्टिकल एंड ओरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में। तो इसका मैं आपको कंपैरिजन बता दूं तो जैसे कि अभी तक जो रिजर्वेशन चलती हुई आ रही थी, जैसे कि वो एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन,
या फिर पीडब्ल्यूडी में वो लोग आते हैं पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिनके किसी के हाथ में दिक्कत है या फिर पैर में या फिर कान में, यानी बॉडी में किसी तरीके से दिक्कत है, अगर उस कैटेगरी में आते हैं डिसेबल के, तो वो सर्टिफिकेट लेते थे और यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा उठाते थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो रिजर्वेशन जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था, लेकिन ओरिजेंटल में ये होता है कि अगर जैसे कि ग्राम प्रधान की चुनाव होता है तो वहां पर सिर्फ महिला के लिए आरक्षित कर दी जाते थे कि महिला ही सिर्फ इस सीट से लड़ सकती है इस गांव से। लेकिन यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि 33% अगर मान लीजिए 10 सीट आता है, 10 का 33% सिर्फ महिला के लिए रिजर्व हो जाएगा और बाकी बचा हुआ जो भी सीट रहेगा वो सिर्फ पुरुष उस पर लड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन यानी आरक्षण में आरक्षण, जो बचा हुआ सीट रहेगा वो पुरुष को दिया जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 108 में अमेंडमेंट हुआ था और यहाँ पर इसको कहते भी हैं 108 अमेंडमेंट बिल। और यहाँ पर 33% आप सभी ने सुना होगा कि 33% रिजर्व करने की बात की जा रही है, जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे हैं। और 1955 में पहली बार 10% की रिकमेंडेशन दिया गया था, जो कि ग्राम प्रधान के चुनाव में आपको दिख रहा होगा। और 1980 में पहला बार ह्यूज डिमांड आया कि रिजर्वेशन हर तरीके से देना चाहिए, या फिर विधानसभा या फिर संसद में। फिर 1988 में रिकमेंड किया गया कि 30% सीट अलॉट कर दी चाहिए महिला लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1993 में, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्राम प्रधान की चुनाव होती थी, वहां पर महिला को 1993 से ही वो सीट का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो कि 73rd और 74th अपना अमेंडमेंट के तहत जो ग्राम पंचायत की चुनाव होता है वहां पर महिलाओं को आरक्षित दिया जाता है। अब बात करते हैं 1996 में फिर से अमेंडमेंट बिल लाया गया, जो कि 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाता है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में, जो कि ये बिल रीइंट्रोड्यूस हुआ 1998 में, 1999 में, 2008 में, लेकिन कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया। फिर अगर हम आते हैं 2010 में, तो 2010 में फिर से एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि 2010 में बात करता है कि राज्यसभा से तो पास हो गया लेकिन लोकसभा से पास नहीं हुआ, जिसे हम 15th लोकसभा कहते हैं। अगर हम बात करें 2023 में, तो 2023 की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी कांग्रेस का जो नेता है सोनिया गांधी हिंदी में स्पीच दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम तो देने के लिए तैयार है वुमेन रिजर्वेशन बिल को। और वो अपने साथी के बारे में बात कर रही थी, हम साथी के बारे में, जो कि राजीव गांधी, उनके द्वारा भी वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाया गया था 1980 में। जो ही सारी बातें कर रही थी कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल कांग्रेस का ही है और इसे फॉरवर्ड किया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। ये पूरी तरीके से समर्थन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि क्या ओबीसी को इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, या फिर उनका कोई डाटा ही नहीं है, जैसे कि कोई कास्ट जनगणना हुई नहीं है। तो इस पर लेकर थोड़ा इनका डाउट है। ये सारी चीजें क्वेश्चन उठाई जा रही है। तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, अभी हम देखते हैं पेंडिंग में है या फिर इसे प्रोसेस पूरी कर दी जाती है मोदी सरकार के गवर्नमेंट में 2023 में। तो जैसा कि अभी तक हम इंट्रो से बात करते हुए आ रहे हैं कि 1/3 जो सीट है वो रिजर्व कर दी जाएगी महिलाओं के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, तो जैसा कि यहाँ पर आपको 4th पॉइंट में दिख रहा होगा, जैसे कि रिजर्वेशन दी जाती थी तो इसे हर 10 साल पे अमेंडमेंट किया जाता था, जो नॉर्मल रिजर्वेशन था। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन आएगी इसे भी हर 15 साल पे रिन्यूअल किया जाएगा। और मैं बता दूं तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर गवर्नमेंट यानी अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी हुआ था, जैसे कि मैंने बताया। और राजीव गांधी सरकार, जैसे कि सोनिया गांधी 1980 से हर एक सरकार कोशिश कर रही है कि महिला को ज्यादा आरक्षित दिया जाए, यानी ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इसको कहीं ना कहीं मीट करने की कोशिश की जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।